नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और अब आईपीएल में जो बातचीत हो रही है वो हो रही है पॉइंट टेबल के इर्द गिर्द। पॉइंट टेबल में भी टॉप 4 में कौन सी टीम रहेगी, कौन सी टीम अभी है लेकिन उस तरह से मजबूत नहीं है, यानी वो फिसल सकती है वहां से। अब सारी चर्चाएं, अब सारी जो बातचीत का दौर है वो पॉइंट टेबल में टॉप 4 को लेकर है और थोड़ा बहुत बॉटम 4 को लेकर भी है कि वहां पर कौन सी 4 टीमें रहती हैं। आज का मुकाबला दिलचस्प इस लिहाज से क्योंकि आज ज्यादा चर्चा बॉटम 4 की है। बॉटम 4 की 2 टीमें हैं आज जो लड़ेंगी आपस में। क्या है इन टीमों का नाम, यानी कौन सी 2 टीमों के बीच होगा मुकाबला, ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ इन दोनों टीमों के जो इक्वेशंस हैं वो आपको बताएंगे। बीती रात किस तरह से बेंगलुरु ने एक और मैच जीता और उससे पॉइंट टेबल पर क्या फर्क पड़ा, ये भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेट से शुरुआत करते हैं। मैच नंबर 43 यानी 43वां मैच आज खेला जाएगा और ये मैच है चेन्नई वर्सेस हैदराबाद। शाम 7:30 बजे चेन्नई में सीएसके वर्सेस एसआरएच मैच आपको खेलने को देखने को मिलेगा। हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में 9वें नंबर पर है और चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में 10वें नंबर पर है। यानी जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था कि आज के मैच में ज्यादा लड़ाई टॉप 4 को लेकर नहीं है। लड़ाई जो है वो इस बात को लेकर है कि बॉटम 4 में कौन लास्ट नंबर पर फिनिश नहीं करना चाहेगा। और अंकिता, मेरे ख्याल से आप कितना भी खराब खेल रहे हो लेकिन आप कम से कम ये नहीं चाहते हैं, और दैट टू जब दोनों ही टीमें, मतलब दोनों की अपनी अपनी एक लेगेसी है। चेन्नई लीग की सबसे कामयाब टीम है, 5 खिताब है और हैदराबाद भी खिताब जीत चुकी है। दोनों ही टीमें नहीं चाहेंगी कि वो 10वें नंबर पर पॉइंट टेबल में रहे। यहां से अब बेहतर करने की ही कोशिश होगी। प्लेऑफ तक तो शायद अब दोनों ही नहीं पहुंच पाए, लेकिन कोशिश यही होगी कि कम से कम ये जो 10वें नंबर पे है ना, वो वहां से हटे, वहां कोई और टीम जाए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई चिपॉक में मैच खेला जाएगा तो एक बार फिर से नजरें होंगी एमएस धोनी पर। और एमएस धोनी की कप्तानी में हमने साल 2023 में देखा था कि कैसे समय बदला था, तस्वीर बदली थी, तकदीर बदली थी चेन्नई की, और ट्रॉफी भी अपने नाम यहाँ पर चेन्नई ने किया था। लेकिन यही चीज़ें होती है कि आपके टीम में बहुत धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं है, आपकी टीम बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है और हर एक प्लेयर अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत दमदार प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। लेकिन इस साल पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लगा कि चलिए ठीक है कप्तानी बदली जाएगी, एमएस धोनी फिर से कप्तान बनेंगे। और चिपॉक में 3 हार पहले भी मिल चुकी है। एक बार फिर से चिपॉक में हालांकि एक मैच शायद जीत चुकी है चेन्नई की टीम, अदरवाइज हर एक मैच में शायद हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी हैदराबाद की टीम जो कि बहुत ही धुरंधर मानी जाती है, पिछले मैच में मुंबई इंडियंस ने लहराया था और लगा था कि शायद हैदराबाद अपने ही होम ग्राउंड में जीत कर आएगी, लेकिन बावजूद उसके टीम को हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही टीमें बहुत सफल, जैसे अभी हमने बात की कि भाई बहुत ही सफल टीम मानी जाती है। 5 ट्रॉफी उनके पास है, 2 ट्रॉफी हैदराबाद के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी टीम हारती है तो फैंस को भी दुख होता है। और अब तो प्लेऑफ की रेस जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है, मतलब ना के बराबर है, क्योंकि नेट रन रेट माइनस में चल रहा है। 4 पॉइंट्स दोनों टीमों के पास है, साख की लड़ाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में कौन बाजी मारता है। बिल्कुल, दोनों ही टीमों की जो है वो अगर आप उस तरह से आकलन करेंगे, उसकी बातचीत करेंगे तो हाई प्रोफाइल टीमों में इनकी गिनती होती है। दोनों ही टीमें हाई प्रोफाइल टीमों में शुमार है, लेकिन स्थिति क्या है, दोनों की ही हालत खराब है और उसके लिए कुछ ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पॉइंट टेबल देखेंगे और एक टीम 9वें पर है और एक टीम 10वें पर है तो आप समझ सकते हैं क्या रहा है इस साल इन दोनों टीमों का सफर। आपको बता देते हैं एक अपडेट के जरिए ताकि थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाए। चेन्नई हैदराबाद दोनों की हालत खराब है, इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। चेन्नई ने इस साल 8 मैच में से सिर्फ 2 मैच में जीत हासिल की है। बिल्कुल यही कहानी हैदराबाद की भी है। हैदराबाद की टीम भी 8 मैच में से सिर्फ 2 जीत उनको मिली है। दोनों ही टीमों के लिए प्लेऑफ का रास्ता मुश्किल है। हैदराबाद के लिए ये रास्ता इसलिए और ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि दोनों ही टीमों का जो नेट रन रेट है वो भी बहुत खराब ही स्थिति में है। सनराइजर्स हैदराबाद 2024 की रनर अप टीम है और चेन्नई के बारे में भी अंकिता बता ही रही थी कि 2023 में किस तरह से उसने बड़ा उलटफेर किया था। तो 2 बड़ी टीमें, 2 लीग की इतिहास की कामयाब टीमें, लेकिन फिलहाल सच्चाई ये है, कड़वा सच ये है इन टीमों के फैंस के लिए कि दोनों ही टीमें अभी बॉटम के लिए लड़ रही हैं। वो मोमेंटम ही नहीं दिखा। अगर अंकिता आप देखें, अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें, अभी आप कह भी रही थी चेन्नई की टीम में वो सारे प्लेयर्स हैं जो बड़े यूनिक किस्म के हैं, एक एक प्लेयर अपने आप में मैच विनर है, लेकिन जब तक आपको शुरुआती मोमेंटम ना मिले वो समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। अगर थोड़ा सा इसका एनालिसिस किया जाए तो मुझे लगता है शायद चेन्नई का वो जो कप्तान का हटना, उसके बाद फिर धोनी का कप्तानी संभालना, इससे चीज़ों में फ़र्क तो पड़ता है। और यहाँ एसआरएच में तो लगता है कि शायद प्लान बी है ही नहीं है। यहाँ पर तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और शायद प्लान बी में एक बड़ा सा नाम आता है ईशान किशन। इसके बाद कुछ नहीं। अगर ये 3 नहीं चले तो फिर आप 100 में से 95 मैच हार जाएंगे।
क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा जो चर्चाएं थी वो दोनों खिलाड़ियों को लेकर थी, खासकर हैदराबाद की टीम की बात करें तो अभिषेक और यहाँ पर ट्रेविस थे ही, लेकिन अब ईशान किशन की वापसी हुई है। लेकिन वो दमदार वापसी एक मैच में देखने को मिला था जो कि लखनऊ के साथ पहला मैच हुआ था। एक बड़ा स्कोर, एक बड़ा टोटल वहाँ पर हैदराबाद की टीम ने बना था, लेकिन उसके बाद से वो कैलिबर, वो पोटेंशियल जो है वो टीम में नजर नहीं आई। और अगर आप अब जीतते हैं तो फिर मुश्किलें, चलिए ठीक है, साख की लड़ाई आप लड़ पाएंगे, लेकिन प्लेऑफ की रेस जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जीतते हैं तो 2 अंक मिलेंगे, आपके 6 अंक हो जाएंगे, लेकिन अदरवाइज आपका जो नेट रन रेट है वो माइनस में ही रहेगा। लेकिन वही है कि जब आप टीम बड़ी होती है, और खासकर जैसे हमने बात की कि यहाँ पर एक बार फिर से वही तुक्का मारा गया था कि भाई MS धोनी आएंगे तो शायद 2023 वाली तस्वीर जो है वो चेन्नई के लिए क्लियर हो जाएगी, लेकिन MS धोनी आए तो जरूर, लेकिन बहुत देर हो गई उन्हें आने में। अपनी बल्लेबाजी से पहले उनको प्रूव करना चाहिए था। 2-3 मैचेस हमने देखे थे कि बहुत ही मतलब अंत तक मैच गया था, उस मैच को आप इजिली जीत भी सकते थे। 2 जीत आई है, लखनऊ के खिलाफ जीत आई थी और मुंबई के खिलाफ पहली जीत आई थी। उसके बाद तो फिर धराशायी टीम हो गई थी। मतलब इनके पास इतने बड़े बैट्समैन है, इतने बड़े बॉलर्स है, ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर चेन्नई की टीम हारती है तो शायद वो पोटेंशियल जो हमने देखा है कि टॉप ऑर्डर से चाहिए होता है वो नहीं मिला है। मिडिल ऑर्डर भी यहाँ पर टीम का नहीं चला है, और MS धोनी जो कि अनहोनी को होने करने के लिए जाने जाते हैं, उनका जो अंदाज है वो इस मैच में देखने को नहीं मिला। चिपॉक में ये मैच खेला जाएगा, क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर होने वाली है, मतलब अभी से क्लियर तस्वीर तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी जो आंकड़े हमने अभी पहले देखे हैं वहां पर 3 मैच में चिपॉक पे हार का सामना करना पड़ा। अब दिलचस्प बात ये होगी कि क्या MS धोनी अपनी टीम की साख बचा पाएंगे। बिल्कुल, असल में चेन्नई और हैदराबाद की कहानी वैसी ही है जैसी जब मैं ग्रेजुएशन में था ना, तो मुझे लगता था कि अभी साल भर है पूरा, पढ़ लेंगे, एग्जाम आएगा, पढ़ लेंगे, किताबें रखी रह जाती थी, वही हाल होता नहीं। बहुत सारे लोग थे, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनसे जब मैं किताब खोलता था तो वो रिवाइज कर रहे होते थे। तो शायद वो जो अभी इस वक्त टॉप 4 में जो ऊपर की 4 टीमें, उनकी वही स्थिति होगी कि जब तक ये टीमें अभी संघर्ष कर रही होंगी वो क्वालिफाई कर चुकी होंगी। तो मेरे साथ तो बहुत ऐसा हुआ। हालांकि ये अच्छी बात ये थी कि बस पास होते रहे, तो वो अब ये पास होने वाली भी जो समस्या है ना वो भी दिख रही है हैदराबाद और चेन्नई के साथ, क्योंकि दोनों बड़ी टीमें हैं, दोनों टीमों का फैन बेस बहुत स्ट्रांग है, और अगर इस तरह की खराब परफॉर्मेंस होती है तो और कुछ हो ना हो फैंस का मन जरूर खट्टा होता है। खिलाड़ियों का बैंक बैलेंस तो कम नहीं होता, कम से कम जितना पैसा मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फ्रेंचाइजी भी अपना बिजनेस कर ही लेती है भाई। जिस तरह से चाहे वो टिकट की से पैसे आने हो, चाहे मर्चेंडाइज से पैसे आने हो, वो सब आ ही जाते हैं, लेकिन फैन बेस आपका जो है ना वहां थोड़ा डेंट जरूर लगता है, वहां थोड़ी दिक्कत जरूर आती है। क्या कहती है रिकॉर्ड बुक, ये भी आपको बताते हैं, यानी SRH वर्सेस CSK की जो हिस्ट्री रही है IPL में वो क्या कहती है। वहां पर चेन्नई का पल्ला भारी दिखाई देता है। अब तक 21 मैच खेले गए हैं, जिसमें से चेन्नई ने 15 मैच जीते हैं, हैदराबाद को 6 मैच में जीत मिली है। और अंकिता जिस बात पर बार बार जोर दे रही थी कि अपने घर में चेन्नई, जिसको गढ़ माना जाता था, वहां पर हारी है सीजन में 3 मैच। यहां पर अब उम्मीद यही होगी कि ये जो पुरानी परफॉर्मेंसेस हैं और जो एक लय चाहिए टीम को, वो लय कम से कम अपने घरेलू मैदान में मिले, और जहां पर पूरा का पूरा स्टेडियम एक बार को ऐसा लगता है कि शायद वहां पर चेन्नई के अलावा किसी टीम का फैन है ही नहीं। और जितने भी मैचेस मैंने IPL के स्टेडियम में कवर किए हैं, कमाल का सपोर्ट मिलता है फैंस से। तो मुझे लगता है कि शायद वो जो अभी तक नहीं हो पाया है अपने मैदान में, वो चेन्नई करने की कोशिश करेगी। जीत हार के आंकड़े भी जो है बहुत जबरदस्त हैं, 6 के मुकाबले 15, यानी लगभग आपने 2.5 गुना मैचेस ज्यादा जीते हैं। थोड़ा सा तो फैंस का सपोर्ट फर्क डालता है अंकिता, जब आप बुरे वक्त में हो और अगर आप कोई भी सहयोग करे, मतलब फैंस करें तो बहुत अच्छी बात है, आपका मुश्किल समय चल रहा है, कोई आपको आकर कह दे कि नहीं परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। शायद आज वो जो फैंस का बेस है चेन्नई का, उसका भी इम्तहान है कि भाई आप अपनी टीम के लिए जरा खड़े होइए, ताकत लगाइए, देखिए किस तरह से अपने घर में अभी तक वो किला बनाकर रहती थी, लेकिन इस बार गड़बड़ हो रही है। तो फैंस का एडिशनल फायदा मुझे कम से कम होता दिखाई दे रहा है। फायदा तो होगा जरूर, भले ही आप हारते हैं, लेकिन आपका जो मतलब दिल होता है वो आपकी टीम के साथ होता है, चाहे जितनी भी वो बुरी परिस्थिति में रहे। और MS धोनी के साथ हमने देखा भी है कि स्टार्टिंग के मैचेस जब हार रही थी चेन्नई, उसके बावजूद भी फैंस जो है वो चेन्नई के साथ थे। और चलिए ठीक है, आप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप अच्छी बल्लेबाजी कर लीजिए, क्योंकि आपके टीम में अच्छे बल्लेबाज है, चाहे वो शिवम दुबे की हम बात करें, चाहे हम बात करें टॉप ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर में भी अच्छी खासी इनकी टीम नजर आती है। लेकिन वही चीज़ें होती है कि बार बार कि अगर आप पहले नहीं जीत पाए, अब आपको चेन्नई को भी पता होगा, हैदराबाद को भी पता होगा कि सबसे पहले प्लेऑफ की रेस में ये दोनों टीमें निकलने की कगार पे है, लेकिन उसके इतर ये टीम चाहेगी कि भाई हम अच्छी बल्लेबाजी करें, अच्छी गेंदबाजी करें, टीम अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करें, क्योंकि नाम ऐसे हैं, अभिषेक शर्मा या फिर ट्रेविस हेड की बात करें जो कि धुआंधार बल्लेबाज
बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वैसा ही कुछ कैलिबर जो है वो दोनों बल्लेबाजों की तरफ से नजर नहीं आया। पिछले मैच में आपने देखा होगा मुंबई की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी हुई, बल्लेबाजी हुई और ट्रेविस हेड शून्य पर आउट हो गए थे। अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला था, बीच में आई थिंक क्लासन ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया था। नाम बड़े दर्शन छोटे ये टीम नजर आ रही है। अब साख की लड़ाई दोनों टीमों के लिए, देखते हैं कि आज कौन जीतने वाला। लेकिन एमएस धोनी से फैंस यही चाहेंगे कि अगर उनका आखिरी आईपीएल होगा ये, तो उनसे उम्मीद यही होगी कि भाई चलिए ठीक है, प्लेऑफ आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे लेकिन अपनी बल्लेबाजी से कुछ ऐसी यादगार लम्हे, यादगार पारी आप खेलिए जो कि फैंस के जहन में हमेशा याद रहे। वैसे ये अभी पुख्ता तौर पे कौन ही कह सकता है कि आखिरी सीजन है महेंद्र सिंह धोनी का, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अभी आईपीएल खत्म होने के बाद 7-8 महीने वो गायब रहेंगे। उसके बाद अचानक जो है अगले साल की बात कर रहा हूँ, 2026 की बात कर रहा हूँ, जनवरी के आसपास ये पता चलेगा कि वो मैदान में आ चुके हैं। अपने आप को वार्म अप करते हुए उनकी तस्वीरें आ जाएंगी और उसके बाद धीरे धीरे पता चलेगा कि नहीं जी वो इस सीजन में भी खेल रहे हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। इसलिए हालांकि अब फैक्ट ये है कि इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी जितना जैसे कद का खिलाड़ी, जिसके पास वो सब कुछ है कामयाबी के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, जो जिसका लोग सपना देखते हैं, वो सब कुछ उन्होंने हासिल किया हुआ है, फिर भी वो इस सीजन में उस तरह की परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अपनी टीम को उस तरह से लीड क्यों नहीं कर पा रहे हैं जैसा उनसे एक्सपेक्टेड था, जैसा उनसे उम्मीद थी। बात करते हैं चेन्नई की टीम, थोड़ा और ज्यादा बात करते हैं, लिहाजा इसलिए क्योंकि बड़ा विषय है भाई। जो टीम 5 बार खिताब जीती है उसकी हालत अगर इतनी खराब है तो वहां मुझे लगता है कि शायद एक कंसर्न तो वही रहा कि नियमित कप्तान जो है उनको बीच टूर्नामेंट में जाना पड़ा। अब आप कहेंगे धोनी के लिए कप्तानी कौन सी नई बात है, लेकिन हर एक चीज का विजन होता है, हर खिलाड़ी का अपना एक विजन होता है। ऐसा नहीं कि धोनी के पास विजन नहीं है, लेकिन शायद वो जो बीच टूर्नामेंट में जब प्लानिंग चेंज करनी पड़े तो दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा जो रचिन रविंद्र, शेख रशीद जो है वो आज के मैच में ओपनिंग करेंगे तो उन पर जिम्मेदारी बढ़ती है। अगर आपके अपडेट दिखा दीजिए तो उससे हम बातचीत करते रहेंगे। फिर साथ साथ वहां पर चेन्नई की टीम का जो ओपनिंग स्लॉट है, बिल्कुल, और चेन्नई की टीम के साथ फिटनेस की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है। बीच सीजन में धोनी को जो है वो कप्तानी संभालनी पड़ी, जिसकी वजह से शायद टीम कोलैप्स हुई है। रचिन रविंद्र, शेख रशीद पर ओपनिंग की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जडेजा, विजय शंकर, धोनी को संभालना होगा मिडिल ऑर्डर। टीम बहुत बैलेंस है। अब तक 20 खिलाड़ियों को आजमा चुकी है सीएसके, यानी कि 20 प्लेयर्स जो है वो चेन्नई के लिए खेल चुके हैं, लेकिन जीत जो है अभी तक नहीं मिली। सिर्फ 2 जीत मिली है, जिसकी वजह से टीम सबसे निचले पायदान पर है, यानी कि पॉइंट टेबल की बात करें तो सबसे निचले पायदान पर है। अब ये कंसर्न लोग कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, बीच में संभालनी पड़ी एमएस धोनी को कप्तानी, लेकिन 2023 में भी ऐसा ही कुछ उन पर देखने को मिला था, जहां पर जडेजा बीच सीजन जो है उन्हें कप्तानी जो है वो एमएस धोनी को सौंपनी पड़ी, लेकिन टीम जो है वो लास्ट मोमेंट तक अच्छा प्रदर्शन करके आई और फाइनल में अपने आपको ट्रॉफी भी दिलाती नजर आई। लेकिन अब टीम की फिटनेस सबसे बड़ी समस्या रही है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो है ना वो ये है कि अगर जो पॉइंट हम इसमें बता भी रहे हैं कि 20 खिलाड़ियों को अब तक आजमा चुके हैं, ये दिखाता है कि 20 खिलाड़ियों को आजमाने का मतलब ही ये दिखाता है कि आप अभी तक अपने उस प्लेइंग 11 को खोज ही नहीं पाए जो प्लेइंग 11 दरअसल आप चाहते हैं, या जो कम से कम प्लेइंग 11 के अंदर वो पोटेंशियल हो कि आपको जीत दिला दे। 20 खिलाड़ी 8 या 9 मैचेस खेले हैं अभी तक, उसमें 20 खिलाड़ी तो बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता है किसी भी टीम ने 20 खिलाड़ियों को आजमाया होगा। तो शायद वो जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वो शुरुआत में जो प्लानिंग में गड़बड़ हुई, उस वजह से अभी तक वो मोमेंटम नहीं मिला, अभी तक वो प्लेइंग 11 नहीं मिला, अभी तक वो खिलाड़ियों को उनका रोल नहीं समझ में आया कि हमें करना क्या है। वरना आप उठाकर देख लीजिए, रविंद्र जडेजा हो, विजय शंकर हो, आर अश्विन हो, मतलब उनसे भी बड़ा मैच विनर कौन ही होगा, खुद महेंद्र सिंह धोनी हो। तो वो सारी चीजें जो आप कह रही थी कि बड़े यूनिक किस्म के प्लेयर्स हैं, लेकिन वो एकजुट होकर जो परफॉर्मेंस चाहिए होती है वो परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई है। हैदराबाद की टीम कहां लैग कर रही है ये भी आपको बताते हैं। हैदराबाद की टीम की कहानी क्या है साहब? हैदराबाद की टीम की कहानी है कि हर टीम अपने साथ एक प्लान बी लेकर चलती है। वो प्लान बी जो है अभी तक नदारद दिखाई दे रहा है, वहां पर प्लान ए ही है, और उस प्लान ए में अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है और ट्रेविस हेड है। इन्हीं तीनों को अपनी ताकत दिखानी होगी। अब अगर यहां से हैदराबाद की टीम थोड़ा भी बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहती है तो पिछले मैच में भी इन खिलाड़ियों ने जब हथियार डाल दिए थे तो हेनरिक क्लासन और अनिकेत वर्मा ने टीम को कम से कम 125 के पार पहुंचाया था। अब यहां से मुझे लगता है पैट कमिंस का असली इम्तिहान है, क्योंकि देखिए अंकिता, मुझे लगता है कि जब आपकी टीम के ओपनर्स स्कोर बोर्ड पे 350 रन, 280 रन, इस तरह के रन जोड़ दें, तो फिर आपकी गेंदबाजी का इम्तिहान क्या है? कोई इम्तिहान नहीं है। फिर तो आप अगर आपके सामने की टीम को 280 या 275 रन से ज्यादा चेस करना है
तो फिर वो बल्लेबाज गलती करेगा ही करेगा। आपकी गेंदबाजी का इम्तिहान ही नहीं हुआ। आप गए, सामने वाली टीम का जो बल्लेबाज है वो तो स्कोर बोर्ड के प्रेशर में आउट हो गया। आपने अगर एवरेज बॉलिंग भी की, मतलब खराब बॉलिंग करेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन अगर औसत भी गेंदबाजी की तो आप मैच निकाल लेंगे, क्योंकि 350 रन बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहां पर जहां पर 150, 160, 170 रन बन रहे हैं, वहां पर आपके बॉलर्स का इम्तिहान है। कम से कम 1-2 मैच तो जीत कर दिखाइए। और पैट कमिंस बीइंग अ बॉलर, बीइंग द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उनसे एक्सपेक्टेशन है कि अब वो अपने बॉलर्स को जाकर ये समझाएंगे कि ठीक है, अगर हमारे बैट्समैन उस तरह से अपने रंग में नहीं है, वो नहीं दिखा पा रहे, तो हमको छोटे स्कोर्स को भी डिफेंड करना आना चाहिए, वरना फिर हम हमेशा इसी डिपेंडेंसी पे रहेंगे कि बड़े रन बनेंगे तभी जीतेंगे। क्योंकि हमने देखा भी है कि भाई अगर हम इनके प्लेइंग 11 की बात करें, स्क्वाड की बात करें, तो बढ़िया स्क्वाड 2025 का नजर आया था जब ऑक्शन टेबल पर सारी लिस्ट आई थी, वहां पर दिखाई दिया था। लेकिन वो पोटेंशियल जो है वो शमी का नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शमी जो है, हम इंडियन प्लेयर्स की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के इंग्लैंड सीरीज जो होनी है वहां पर भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन शमी का वो अवतार नजर नहीं आ रहा। बुमराह है, इंजर्ड के बाद बुमराह है, लेकिन उन्होंने मुंबई का कमबैक कराया, उन्होंने मुंबई के लिए बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन शमी की तरफ से अभी तक वो पोटेंशियल जो है वो नजर नहीं आई। पैट कमिंस की हम बार बार बात कर रहे हैं कि मैच को बनाते हैं, मैच को अंत तक ले जाते हैं और मैच को जिताते भी, लेकिन इस बार वो जो कहते हैं ना कि कप्तानी की जो सबसे बड़ी बात होती है कि कैप्टन जो होता है वो अच्छा प्रदर्शन करे, वहां से उनकी तरफ से नजर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस, पहले मैच में आपने 286 रन बना लिए, जरूर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी आपको देखना होगा कि ये लास्ट मैच नहीं था, आपको 14 मैच खेलने पड़ेंगे, हर एक मैच में आपके लिए रन बनाने पड़ेंगे, और खासकर वही बॉडी लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। एक मैच में आपने 100 बना दिए, ईशान किशन की मैं बात कर रही हूँ कि एक मैच में आपने 100 बना दिए, और उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, हर एक मैच में आपको वैसा ही करना पड़ेगा। जैसे हमने बाकी प्लेयर्स की बात करी कि भाई चलिए बॉडी लैंग्वेज आपने मैदान पर दिखाया वैसा, बट आपको फिर अपने बल्लेबाजी से करना पड़ेगा, जैसे जीटी के लिए साई सुदर्शन करते नजर आए। और देखिए टॉप पर टीम भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से ताकत जो है वो थोड़ी सी कमजोरी में तब्दील हो रही है हैदराबाद की टीम की। टॉप ऑर्डर नहीं चलेंगे तो टीम बैलेंस नहीं होगी, और जब आपको पता है कि आपकी ताकत आपकी बल्लेबाजी है, तो आपकी अपनी बल्लेबाजी में भी वो प्रदर्शन करना पड़ेगा जैसा आपने 2024 में किया था। आप चलिए अब प्लेऑफ क्वालिफाई भले नहीं कर पाएंगे, लेकिन उम्मीदों पर दुनिया होती है कि आप हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि जो फैंस हैं, जो टिकट्स इतनी महंगी लेकर जाते हैं, उनका थोड़ा सा उद्धार हो पाए। बिल्कुल, और मैचेस देखने को मिले अच्छे, और कम से कम वो इंटेंट दिखाई दे कि हाँ हम जीतने की सोच रहे हैं, वरना सिर्फ 3 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के दम पर अगर आप जीतेंगे तो आप लगातार नहीं जीत सकते। ये बात इस सीजन में बहुत अच्छी तरह से साबित हो गई है। चलिए चेन्नई में और क्या हो सकता है, वहां साहब स्पिनर्स को जो है ज्यादा मदद मिलेगी। वहां की जो पिच है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है बता देते हैं आपको। ऐसा माना जा रहा है कि स्पिनर्स जो है वो बेहतर करेंगे, और जब ये कहा जा रहा है तो उसके पीछे जो आंकड़े हैं वो इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। 50 विकेट अब तक जो गिरे हैं 2025 में, उसमें से 27 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं, यानी फास्ट बॉलर्स के मुकाबले थोड़े से ज्यादा। इसके अलावा हैदराबाद की टीम के साथ एक और जो नेगेटिव बात है, जो नकारात्मक पक्ष है, वो ये भी है कि हैदराबाद की टीम जो है वो चेन्नई में कभी जीती नहीं है। तो यहां पर चेन्नई की टीम को थोड़ा सा और एडवांटेज मिलता है, अपने फैंस, अपने लोकल फैंस, उसके बाद हैदराबाद का खराब रिकॉर्ड, फिर उसके बाद स्पिन गेंदबाजों का चलना। लेकिन समस्या यहां पर चेन्नई के साथ यह है कि उसके खुद के स्पिनर्स, उसके खुद के जो बल्लेबाज हैं वो भी इस सीजन में स्पिनर्स के खिलाफ जो है वो असहज रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर कहानी इससे यही निकल कर आती है कि भाई जो भी टीम बेहतर स्पिन डिपार्टमेंट को खेलेगी, और साथ ही साथ जिसके स्पिनर ज्यादा बेहतर गेंदबाजी करेंगे, उनके लिए आज का मैच जो है अच्छा रहेगा। अब धोनी पर थोड़ी सी और बात करते हैं। धोनी की बात बीच में छिड़ी थी तो हमने थोड़ा आगे के लिए टाल दिया था। खास लम्हा है उनके लिए, यह भी एक अतिरिक्त मोटिवेशन की बात है। 400वां T20 मैच आज खेलेंगे, और 400 T20 मैच मतलब अभी तक यहां पर उनसे पहले सिर्फ 3 भारतीय खिलाड़ी पहुंचे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ी अचीवमेंट है। अपने इस खास मैच को धोनी चाहेंगे कि वो खास यादों के लिए रखा जाए। रोहित 456 मैच खेल चुके हैं, दिनेश कार्तिक 412 मैच खेल चुके हैं, विराट कोहली 407 T20 मैच खेल चुके हैं, और अब धोनी भी इस लीग में शामिल हो जाएंगे जहां वो अपना 400वां T20 मैच खेलेंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आलोचना का शिकार हुए हैं इस सीजन में, और इस सीजन में अंकिता जो उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है वो 30 रन का है। मतलब आज वो
मौका भी है, दस्तूर भी है वाली बात है। आज सब कुछ है धोनी के साथ कि देखिए आपको अब इस लीग में अगर लास्ट पर फिनिश नहीं करना है तो आपको बेहतर करना होगा। अगर आपको वो जो चेपॉक में रिकॉर्ड्स लगातार खराब हो रहे हैं वो रोकना है, आपको बेहतर करना होगा। आप अपना 400वां मैच खेल रहे हैं, इसको तो कम से कम अच्छा करेंगे और वहां जो लोकल फैंस आपके लिए आएंगे, इस अचीवमेंट को देखने के लिए आएंगे, शायद एक स्पेशल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे। बिल्कुल एमएस धोनी से वो उम्मीदें भी रहती हैं और जो आपने कहा कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है। और खासकर जो रिकॉर्ड्स है कि भाई हैदराबाद की टीम जो है वो चिपॉक में नहीं जीती, एक बार भी नहीं जीती है, लेकिन आईपीएल 2025 में हमने देखा है कि बहुत सारी तस्वीरें बदली हैं। रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने जीता, उसके बाद जो मैच हुआ था मुंबई ने शायद हराया था, मुंबई को हराया था यहाँ पर आरसीबी की टीम ने, तो वो बदली तस्वीरें बदली हैं। क्या हैदराबाद की टीम जो है वो चिपॉक में जीत पाएगी? लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एमएस धोनी जो है उनका 400वां T20 मैच होगा जहां पर फैंस जो है वो लगातार सपोर्ट करें। भले आप कहिए कि मैच नहीं जीत रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमएस धोनी को देखने के लिए फैंस जाते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि भाई कितने बड़े प्लेयर हैं। और बड़े प्लेयर होते हैं तो बड़ी उम्मीदें भी होती हैं, और जब उम्मीदें होती हैं तो आपको ये लगता है कि हर एक मैच में कम से कम जो हमारा फेवरेट खिलाड़ी है उसका बल्ला तो बोले। भले हार जीत जो है वो लगी रहती है, लेकिन जो अंदाज होता है ना वो आपको मतलब फ्लैशबैक में लेके जाता है कि 2011 में क्या किया था उन्होंने, 2013 में क्या किया था उन्होंने। और जो बड़ी मतलब हम मैचेस की बात करते हैं और एक बहुत बड़ा लम्हा होता है कि भाई एमएस धोनी जो कि 1 साल बाद ग्राउंड पर आते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना वो एक बैटिंग उनकी फिनिशिंग के तौर पर नजर आती है। और फैंस जो है वही चाहते हैं कि एमएस धोनी का बल्ला बोले। और माही का जो डायलॉग है कि माही मार रहा है, तो ये 2025 में भी वही देखने को मिले। एक हाईएस्ट रन उनका 30 का था, हालांकि उसमें भी हार का सामना करना पड़ा था। 2 जीत चेन्नई को आई है, लेकिन क्या चिपॉक में हैदराबाद जो है वो जीत पाएगी? ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है वो पॉइंट्स टेबल पे 9वें और 10वें पायदान पर हैं। तो इतना भी हम नहीं कह सकते कि हैदराबाद जो है वो चेन्नई को चिपॉक में हरा भी सकती है। यानी मुकाबला काफी हद तक इस बात का चल रहा है कि ज्यादा खराब कौन खेलेगा, ज्यादा अच्छा कौन खेलेगा, कौन जीतेगा, इसकी बात तो बाद में होगी। चलिए, आपके पास जीतने का मौका है। 3 लकी विनर्स को प्राइज मिलते हैं। आप समझ गए होंगे हम क्विज की बात कर रहे हैं, जो हम रोजाना आपके लेकर आते हैं। एक बेहद आसान सा सवाल, और उस सवाल का जवाब देकर आप बन सकते हैं लकी विनर। 3 लोगों को पुरस्कार भी मिलता है। क्या है आज का सवाल, ये आपको बताते हैं, और इस क्विज में पार्टिसिपेट करने का तरीका भी बताते हैं। अंकिता, सवाल ये है कि आईपीएल 2025 में खेल रहे इन खिलाड़ियों में से कौन एक कप्तान नहीं है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, एमएस धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और पैट कमिंस। ये ऑप्शन आप बताइए, और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कर लीजिए www.tv9hindi.com। आसान सा सवाल है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है और हमसे कनेक्ट होना है। एक तरीका ये भी है, उसके अलावा पुरस्कार जीतने का मौका तो खैर है ही। चलिए, बीती रात के मैच की बात करते हैं, जहां आरसीबी ने हराया भी राजस्थान को और साथ ही साथ अपने लिए प्लेऑफ में, मतलब अभी आज की तारीख में जो टॉप 4 टीमें हैं उसमें जगह भी बना ली। किस तरह से मैच रहा इसका जिक्र कर लेते हैं। राजस्थान को हराया आरसीबी ने 11 रन से। बेंगलुरु ने 206 रन का लक्ष्य दिया था और राजस्थान की टीम 194 रन ही बना पाई। जॉस हेजलवुड ने 33 रन देकर 4 विकेट लिए, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच एक समय के लिए तो अंकिता ऐसा लगा कि जिस तरह की शुरुआत चाहिए राजस्थान की तरफ से वैसी शुरुआत हुई है, और शायद चूंकि ये राजस्थान के लिए भी करो या मरो की लड़ाई थी, उसकी भी स्थिति पॉइंट टेबल में बहुत खराब है, तो ये लग रहा था कि शायद वो जो एक स्पार्क चाहिए होता है आपको, जो एक कमबैक करती हैं टीमें पॉइंट टेबल में एक बार, जिस तरह से मुंबई ने किया है लगातार मैचेस हारने के बाद, शायद राजस्थान वैसा करेगी। लेकिन फिर करीब पहुंचकर, काफी करीब तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ करीब पहुंचकर 194 रन तक पहुंचकर फिर वो बात बनी नहीं। और उसकी वजह यह है कि शायद फिर वही वाली बात की उस तरह का मोमेंटम टीम में राजस्थान की दिखाई नहीं है अभी तक के सीजन में, जिससे आप जीत हासिल करते हैं। क्योंकि देखिए मतलब 189 पे आई थिंक 6 विकेट गिरे थे और वहां से मैच बन भी सकता था, लेकिन वही चीज होती है कि प्रेशर वाले मैच में जब आपको पता है कि भाई सामने इतना बड़ा टोटल हो गया, 200 के पार अगर आपका स्कोर बन जाता है तो दिक्कतें थोड़ी पैदा हो जाती है। लेकिन राजस्थान की टीम के पास भी वो बल्लेबाज हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, टॉप ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की, स्टार्ट काफी अच्छा मिल गया था, लेकिन उसके बाद पता है आपको जब एक बार विकेट्स गिरते हैं तो फिर विकेट्स की झड़ी लग जाती है, जैसा राजस्थान के साथ देखने को मिला। और तारीफ यहाँ पर जो है वो बॉलर्स की भी करनी पड़ेगी, यानी कि टोटल अगर हम बात करें 50-50 वाला मैच देखने को मिला यहाँ पर आरसीबी की तरफ से, क्योंकि बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी हुई और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी हुई, जहां पर विराट कोहली ने एक बेहतरीन बल्लेबाजी की। इसके अलावा हमने देखा कि देवदत्त पडिक्कल, जो कि लगातार बातें हो रही थी कि पडिक्कल का बल्ला जो है वो खामोश है, और अच्छी बात यह है कि मतलब टॉप 4 में जो है, मतलब नंबर 4 पर अभी तक थी मुंबई, नंबर 3 पर थी, लेकिन अब पॉइंट्स टेबल जो है वो उलटफेर हो चुका है। वहां पर आपको यहाँ पर आरसीबी की टीम जो है वो टॉप 3 में आ गई है, मतलब
तीसरे पायदान पर जो है आरसीबी की टीम पहुंच चुकी है। बिल्कुल, और निगाहें अब यहाँ से हर टीम की यही होंगी कि पहला जो माइलस्टोन होता है कि प्लेऑफ के लिए टॉप 4 में पहुंचे, और टॉप 4 के बाद दूसरा माइलस्टोन होता है कि आप टॉप 2 में रहें, ताकि आपको फाइनल के लिए खेलने के लिए एक मौका अतिरिक्त मिले जो तीसरे और चौथे नंबर की टीम को नहीं मिलता है। लिहाजा वहां पर निगाहें जो है वो आरसीबी की जरूर होंगी, और बड़ा अच्छा क्लिक कर रहे हैं विराट कोहली हर मैच में, जिनका आप जिक्र कर रही थी। विराट कोहली की जो कहानी है वो बता देते हैं आपको। लगातार दूसरा अर्धशतक उन्होंने लगाया है इस मैच में, पिछले मैच में भी लगाया था। इस मैच में उन्होंने 42 गेंद पर 70 रन बनाए। इस 70 रन में 8 चौके 2 छक्का था, 166.66 की स्ट्राइक रेट थी। इस सीजन में अब तक 5 अर्धशतक लगा चुके हैं और करीब 400 रन भी विराट कोहली बना चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस बार अंकिता आप देखिए तो उस तरह से हाइप नहीं हो रहा है विराट कोहली के नाम को लेकर कि जैसे पहले होता था ना, पहले के सीजन्स में कि मैच आरसीबी का मैच मतलब वो विराट का मैच बन के रह जाता था। इस बार ये ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई बहुत मेरे पास रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस बार लो प्रोफाइल है विराट कोहली। रन्स लगातार कर रहे हैं लेकिन उस तरह से लाइमलाइट में नहीं है, उस तरह से उनके ऊपर दबाव नहीं है, उस तरह से एक्सपेक्टेशन का जो बोझ बहुत ज्यादा हर बार रहता है वो नहीं है, और शायद इन चीजों का उनको फायदा मिला है और वो उनके बल्लेबाजी में दिख रहा है। क्योंकि आपने कहा कि प्रेशर नहीं है, तो शायद प्रेशर इसलिए भी नहीं होगा कि आगे के बल्लेबाजों ने मैच को जिताया भी है। चाहे हम पाटीदार की बात करें, चाहे हम टॉप ऑर्डर फिल सॉल्ट की बात करें, हर किसी ने अच्छा प्रदर्शन किया और ओवरऑल प्रदर्शन रहा है। सिर्फ विराट कोहली नहीं, साल 2024 की बात करें तो पहला शतक विराट के बल्ले से ही आया था और शायद हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने अपना 100 लगाया था। लेकिन वही चीज़ है कि बार बार हम कहते हैं कि हर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है, सिर्फ विराट ही विराट नहीं होते। लेकिन विराट कोहली की बल्लेबाजी मतलब 36 साल का खिलाड़ी है, उसके बावजूद भी क्या कवर ड्राइव, क्या मतलब पुल शॉट लगाते हैं वो। और अच्छी बात यह है कि विराट कोहली अगर चलते हैं, क्योंकि अगर हम टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी की बात करें तो हर एक मैच हमने देखा कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं जिताया। चाहे एमआई की बात कर लीजिए, टॉप ऑर्डर में जो भी टीम है, मतलब टॉप 4 में जो भी टीमें हैं वहां पर टॉप ऑर्डर का चलना बहुत जरूरी है। और हर एक मैच में हमने देखा है कि विराट कोहली ने अपने आप को प्रूव किया है और बैक टू बैक जो है वो अर्धशतकीय पारी के लिए फैंस जो है, हमें पता है कि आरसीबी है तो विराट कोहली है, ऐसा ही जो नारा लगाती नजर आती है और वैसा ही प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा जैसा कि विराट ने पिछले मैच में किया था और कल के मैच में भी वही देखने को मिला। और चेन्नई, खासकर चिन्नास्वामी स्टेडियम में 3 हार चुकी थी, तो ये भी प्रेशर था कि भाई चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपने ही गढ़ में हमें कैसे जीत हासिल करनी है। तो वो गढ़ में जीत हासिल करने का चक्रव्यूह रचा था और वहां से पता है आपको कि अगर आप स्कोर बोर्ड में 200 के पार अगर आप आंकड़े लगा देते, रन्स लगा देते, तो फिर सामने वाली टीम जो है वो थोड़ी सी बैकफुट पर आ जाती है। बिल्कुल, और इसमें बड़ा योगदान रहा विराट कोहली का। क्या कहा विराट कोहली ने वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि इस मैदान को, इस पिच को समझने का जो है वो फायदा मिला। पिछले 3 मैच बल्लेबाजी के लिहाज से औसत रहे थे। हमने इस मैच से पहले कुछ बातों पर चर्चा की थी। इस मैच में हम बेहतर बल्लेबाजी कर सके। पिच पर बल्लेबाजी उतनी आसान नहीं थी जितना स्कोर बोर्ड को देखकर लग रहा है। ओस की वजह से बाद में बल्ले पर गेंद अच्छी तरह आ रही थी। राजस्थान ने अच्छी बल्लेबाजी की। मैं और देवदत्त इस मैदान को अच्छी तरह समझते हैं। हमने बल्लेबाजी के दौरान टाइमिंग पर ज्यादा ध्यान दिया। यही होता है, मैं बार बार ये पता नहीं कितनी बार अब तक ये उदाहरण दे चुका हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जब ऐसा कोई कहता है तो मुझे गावस्कर याद आते हैं। गावस्कर हमेशा कहते हैं अंकिता कि फॉर्म एक ऐसी चीज है जो कब चली जाएगी नहीं पता। तो जब आपके पास है तब आप कोई लापरवाही मत बरते, बनाते जाएं रन। लगातार रन बन रहे, लगातार रन बनाइए, क्योंकि जब आप फॉर्म से बाहर होंगे, आपके आउट ऑफ फॉर्म होंगे, तब आपके यही रन्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे। विराट कोहली जो कह रहे हैं और जो उन्होंने किया है, ये बिल्कुल यही फॉर्मूला है। अभी रन्स बन रहे हैं, बनाते जाओ, वरना उन्होंने खुद कहा कि बल्लेबाजी उतनी आसान नहीं थी जितनी आसान वो स्कोर बोर्ड पे 200 प्लस देख के लग रहा है। लेकिन अप्लाई किया, बैटिंग के बेसिक चीजों को ध्यान रखा। भाई टाइमिंग, बल्लेबाजी का मतलब ही क्या है अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है तो। टाइमिंग का खेल था, अच्छी टाइमिंग की, रन्स किए, अपनी टीम को जीत दिलाई। ये होता है, ये शायद आईपीएल में जहां अब तो कह सकते हैं ना आपकी 13-14 साल के लड़के भी खेलते हैं, भाई एक खेल ही रहा है ना, जो छोटे कम उम्र के खिलाड़ी इस लीग में जुड़े हुए हैं, उनके लिए शायद ये कितना बड़ा सबक है विराट कोहली का स्टेटमेंट कि हमने जब देखा कि बल्लेबाजी आसान नहीं, हमने टाइमिंग पर काम किया और रन्स बनाए। आप अब जब मैदान में जाएं, परिस्थितियों को इज्जत करें, रेस्पेक्ट करें, विरोधी टीम के बॉलर्स को रेस्पेक्ट करें। शायद ये बड़ी सीख भी है यंगस्टर्स के लिए।
बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि भाई विराट कोहली अगर चलते हैं और खासकर उनके स्ट्राइक रेट पर लगातार बातें हो रही थी, लेकिन इस सीजन उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को भी 150 से ऊपर किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब आप T20 इंटरनेशनल को संन्यास अलविदा कह चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आप ऐसा प्रदर्शन करते हैं तो सामने जो युवा खिलाड़ी है वो भी आपसे प्रेरित होंगे। और हर एक मैच में विराट कोहली का जो अंदाज रहा है ना, वो थोड़ा सा अलग रहा है, टीम के लिए रहा है। और क्योंकि देखिए, अगर आपको ट्रॉफी नहीं मिली और अगर आप एक ही फ्रेंचाइजी के साथ 18 साल से खेल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। रिस्पेक्ट करनी चाहिए टीम की भी और खासकर अपनी बल्लेबाजी को भी। लेकिन बात यहाँ पर जैसे विराट ने कहा कि भाई रन्स बन रहे थे और उन्होंने कहा कि राजस्थान भी अच्छा खेले थे। ध्रुव जुरेल के और यहाँ पर नीतीश रेड्डी के बीच में पार्टनरशिप भी बिल्ड हुई। 189 पे छठा विकेट गिरा था। वो शायद अगर तेज बल्लेबाजी होती, क्योंकि 18वें ओवर में 2 ओवर बचा है आपके पास, अगर आपको पता है कि भाई यहाँ से 2 या 3 छक्के हम लगाएंगे, 2 या 3 चौके बाउंड्रीज लगाएंगे, क्योंकि डेथ ओवर्स में जो गेंदबाज होते हैं ना, उनकी भी थोड़ी सी हालत गंभीर हो जाती है, वो भी थोड़ा सा प्रेशर में होते हैं। लेकिन आपको पता है कि भाई कृणाल पांड्या, हेजलवुड, जिन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी के 4 विकेट उन्होंने लिए और शांत कराने के लिए ऑस्ट्रेलियाई जाने जाते हैं। और भले ही फ्रेंचाइजी में वो खेल रहे हैं, आईपीएल में खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि कैसी पिच होती है, क्योंकि इंडिया में बहुत खेल चुके हैं ये सारे खिलाड़ी। और हेजलवुड जो कि हर एक मैच में स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, जो हम लगातार फॉर्म की बात कर रहे हैं ना, जो हम भरोसे की बात कर रहे हैं, वो भरोसा जो है वो हेजलवुड ने दिया है अपनी टीम को। पावर प्ले में भी विकेट्स लेते हैं और चाहे डेथ ओवर्स की उनसे गेंदबाजी करा लीजिए, वहां पर भी विकेट लेते हैं। तो अच्छी बात है आरसीबी के लिए कि ऐसा ही प्रदर्शन जो है वो लगातार करे, क्योंकि अगर आप उम्मीद पर छोड़ देंगे ना, फिर फैंस का दिल दुखेगा। बिल्कुल। और वो इंतज़ार जो है, मतलब अब तो एडल्ट हुआ है, आईपीएल 18वां साल है, तो क्या पता वो जो इंतजार है पहली ट्रॉफी का आरसीबी का, वो इंतजार भी है विराट कोहली की। बिल्कुल, जर्सी भी है, उनका ब्रांड भी है भाई इसी नाम से। चलिए, क्या राजस्थान से कहां गलती हुई ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार ये चर्चा हो रही है कि टीम काफी क्लोज पहुंच गई थी लक्ष्य के, लेकिन उसके बाद गड़बड़ियां हुई और फिर उसका नतीजा है कि हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान को अच्छी शुरुआत मिली थी, सिर्फ 4.2 ओवर में 52 रन जोड़ दिए थे टीम ने, यानी इस शुरुआत के बाद आपको मैच जीतना चाहिए था। लेकिन यशस्वी के आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर नहीं चला, एक बड़ी साझेदारी जो है वो किसी भी बल्लेबाज ने नहीं सोचा कि 50, 60, 70 रन की एक साझेदारी करते हैं। स्टार्ट सबको मिला। अगर आप ये अपडेट का ये पॉइंट देखेंगे, नीतीश ने 28 रन बनाए, कप्तान रियान पराग ने 22 रन बनाए, हेटमायर ने 11 रन बनाए, यानी आपको शुरुआत मिली। लेकिन फिर गेम अवेयरनेस जो हम कहते हैं वो यही होती है कि आपको शुरुआत मिले और आप जानते हैं कि 205, 207 रन के आसपास जाना है, तो आपको पार्टनरशिप चाहिए ही चाहिए होगी। वो पार्टनरशिप नहीं हुई और इसीलिए राजस्थान की टीम को हार का सामना करना पड़ा। कप्तान रियान पराग ने कहा भी, उन्होंने स्वीकार भी किया, वो भी उनका स्टेटमेंट भी आपको दिखाते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो भी ये मान रहे हैं कि हमने शुरुआत अच्छी की थी और हम जीत सकते थे, लेकिन हमसे गलती हुई। हमने अच्छी गेंदबाजी की, ये 210, 220 रन वाली विकेट थी, हमने उन्हें इससे कम में रोक लिया। बल्लेबाजी में भी हम पारी के बीच तक बेहतर स्थिति में थे, लेकिन हमें अपनी गलती माननी होगी। हमने स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां आप एक गलती करते हैं और आपको उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस मैच में हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हमें अब अपनी साख के लिए खेलना होगा। तो मतलब अब ये वो स्थिति है अंकिता कि हम लोग छोटे थे तो कहते थे ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल को खराब कर देंगे। तो अब ये राजस्थान जैसी टीम जो है ना, जो ये 8वें, 9वें या 7वें नंबर की टीम है, प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है, ये टीमें अब खराब करेंगी खेल। ऊपर की 4 टीमों का किसी एक बड़ी टीम के खिलाफ अपसेट कर देंगी, किसी एक टीम के पास जिसके पास नंबर 1 पर पहुंचने का मौका होगा उसको हरा देंगी। वो वही इशारा कर रहे हैं कि अब हमको अपनी साख के लिए खेलना है। साख के लिए अगर खेलना है तो उनका क्लियर माइंड है कि भाई प्लेऑफ में भी अब मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 8वें या 7वें पायदान पर आप हैं और अगर आपका नेट रन रेट माइनस में चल रहा है, प्लस में भी चल रहा है, पॉइंट्स भी आपके पास कम है, तो फिर आपके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती है। और बार बार हम यही बात करती है, अगर कप्तानी बदलती है तो फिर माइंडसेट भी बदलता है खिलाड़ी का। और जो कॉम्बिनेशन होता है कि भाई अगर कप्तान रियान है, कप्तान संजू है, तो हर खिलाड़ी का थोड़ा सा खेलने का नजरिया बदल जाता है, कप्तानी करने का नजरिया बदल जाता है, जो कि हमने हर एक मैच में देखा है। और आरसीबी जो कि अभी तक नहीं जीती एक भी ट्रॉफी, उम्मीद यही है कि आईपीएल 2025 में अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि लगातार अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अचानक से मतलब जब आप जीत की दहलीज पर आने लगे, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने लगे, वहां से अगर आप मतलब आपका ग्राफ गिरने लगेगा तो फैंस की उम्मीदें भी कम हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर रजत की कप्तानी बेहतरीन है। रजत पाटीदार की कप्तानी, भले ही कल 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन हर एक मैच में उन्होंने अच्छा किया है। स्टार्टिंग के मैचेस में उन्होंने अपना योगदान दिया, जो कि हर एक खिलाड़ी यही चाहता है, हर एक कप्तान यही चाहता है कि भाई अगर आरसीबी के लिए आप खेल रहे हैं, किसी भी टीम के लिए अगर आप खेल रहे हैं, आप कप्तान है तो आपसे उम्मीदें भी उतनी ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर विराट आपकी टीम में है तो भाई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विराट कोहली हर एक मैच में अपने आप की बल्लेबाजी पर ध्यान देते हैं, और खासकर जब आप में वो प्रेशर नहीं होता कि आप कप्तान भी, आपको कप्तानी भी करनी है, तो आप बहुत रिलैक्स
रिलैक्स होकर बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि हमने टीम इंडिया के लिए भी देखा है कि वो रिलैक्स होकर बल्लेबाजी करते हैं और फिर आपको पता है कि विराट अगर चल जाते हैं तो फिर छा जाते हैं और मैच को जिताते भी हैं। चेपॉक माफ कीजिएगा, चिन्नास्वामी में ये पहली जीत आई इस सीजन की। उम्मीद है कि आगे भी आरसीबी ऐसा ही प्रदर्शन करे और फैंस को खुश करे। बिल्कुल, फैंस को खुश करे और वो जो इंतजार है उस इंतजार को खत्म करे, क्योंकि कई बार कुछ चीजों का कोई तर्क नहीं समझ में आता, कोई वजह नहीं समझ में आती। बहुत हो गया। हाँ, मतलब मुझे भी ये लगता है कि आरसीबी क्यों नहीं जीती अभी तक, मतलब क्या नहीं है उस टीम के पास। आप पहले ये कहा जाता था बॉलिंग नहीं है उस तरह का, फिर बॉलिंग बैलेंस बिल्कुल एकदम ऐसी बैलेंस साइड है वो, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाई है। तो वो एक इंतजार, और सिर्फ मेरा नहीं, करोड़ों क्रिकेट फैंस का इंतजार है। खैर, राजस्थान की थोड़ी सी बात और फटाफट और कर लेते हैं शो रैप अप करने से पहले। क्या स्थिति है राजस्थान की इस मैच के बाद? आखिर क्यों कप्तान साहब कह रहे हैं कि अब हमको अपनी साख के लिए खेलना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी अब दिख रहा है कि प्लेऑफ का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। 9 मैच में सिर्फ 2 जीत मिली है, यानी सिर्फ 4 अंक हैं। अब 5 मैच बचे हुए, चलिए मान लेते हैं 5 के 5 मैच जीत लिए, तो 5 दूनी 10 और 4 अंक पहले से, यानी 14 अंक तक मैक्सिमम पहुंच सकती है। लेकिन फिर उसके बाद यहां आता है वो विलन जिसका नाम है नेट रन रेट, जो माइनस में है। यानी अगर यहां से राजस्थान की टीम अपना सब कुछ बेस्ट करके 14 पॉइंट तक जाए, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आखिरी टीम प्लेऑफ की जो होती है वो 14 पॉइंट पे रहती है, लेकिन 14 पॉइंट तक जाने के साथ साथ कम से कम 2 या 3 मैचेस में जीत और हार का अंतर इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका नेट रन रेट भी माइनस से प्लस में आए और बेहतर हो। तो ये कहानी है। पॉइंट टेबल भी बैक टू बैक दिखा दीजिए, तो फिर उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, तस्वीर और साफ हो जाएगी। ये देखिए, ये इस वक्त की पॉइंट टेबल है जो आपके सामने है, जहां आप साफ साफ देख सकते हैं गुजरात, दिल्ली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, तीनों ही टीम के पास 12-12-12 पॉइंट है। लेकिन अभी जो हम नेट रन रेट की बात कर रहे थे, उसी का सारा खेल है कि एक टीम 12 अंक के साथ पहले नंबर पर है और वहीं एक टीम 12 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है। यही कहानी कुछ चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पर भी जाती है, जहां 10-10-10 पॉइंट है। तो कुल मिला जुलाकर यहां से अब हर एक मैच आपको सिर्फ जीत या हार के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि उस मैच में जीत या हार का टीम के नेट रन रेट पर क्या असर पड़ता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं किस तरीके से लखनऊ की टीम हो गई, राजस्थान की टीम हो गई, हैदराबाद की टीम हो गई और चेन्नई की टीम हो गई। ये 4 टीमें हैं जिनका नेट रन रेट माइनस में है। तो अब मतलब बड़ा उलटफेर कोई नहीं हो गया, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें रहने वाली हैं। मतलब ये जो नीचे की टीम है ये तो अब नीचे ही रहेंगी। बस हाँ, साख की लड़ाई में यही हो सकता है कि कोई टीम 8वें की बजाय 7वें पर पहुंच जाए और कोई टीम 10वें की बजाय 8वीं पर पहुंच जाए। तो ये रहेगा पूरा का पूरा फलसफा इस पॉइंट टेबल का, और यही इस पूरी की पूरी उसकी जो अभी तक की फाइंडिंग है, अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसके बाद जो स्थितियां हैं वो आपके सामने इस पॉइंट टेबल में दिखाई दे रही हैं। रहेगी हमारी आज के मुकाबले पर नजर, क्योंकि जैसा हमने कहा कि पॉइंट टेबल में नीचे की टीमें भी अब अपनी साख की लड़ाई लड़ेंगी, तो उस पर नजर रहेगी। मैच से पहले जब शो लेकर आएंगे तो आपको प्लेइंग 11 पिच रिपोर्ट पर और डिटेल बातचीत करेंगे। अभी इस शो में इतना ही, लेकिन आपसे गुजारिश हमेशा की तरह यही है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमसे इस शो में जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से और हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।